अपना घर छोड़कर दूसरों के घरों में झांकने की कोशिश की जा रही है। अपने राज्य में क्या घटनाएं घट रही है उन घटनाओं पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। दूसरों की राज्य में क्या घटनाएं चल रही है, क्या नहीं चल रहा है, सब कुछ सही होते हुए भी उसके बावजूद आप कहते हैं कि हम यहाँ पे थोड़ा आने से पहले असहज महसूस कर रहे थे। ये बयान सोशल मीडिया पर काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है। आप जानते हैं बयान कौन दिया है? सबसे युवा एमएलए, अलीनगर का एमएलए, बिहार अलीनगर विधानसभा क्षेत्र से आती हैं मैथिली ठाकुर। मैथिली ठाकुर पहली बार विधानसभा जीत कर जाती हैं, विधानसभा में पहुंचती हैं, भारी मतों से जीत कर जाती हैं। भाजपा से एक प्रत्याशी हैं, भाजपा से विधायक हैं वो, और बंगाल में चुनाव प्रचार प्रसार करने के लिए पार्टी के लिए स्टार प्रचारक के रूप में बंगाल पहुंची हुई थी। उनका कहना है कि थोड़ा बंगाल आने से पहले हम असहज महसूस कर रहे थे और थोड़ा सा अभी भी असहज महसूस कर रहे। लेकिन आपको याद दिला दें, उसी बिहार में नालंदा हो, नवादा हो, बिहार शरीफ हो, फारबिसगंज हो, मधेपुरा हो, सुपौल हो, फिर से आपका मोतिहारी हो, गोपालगंज हो, कोई भी ऐसा, चाहे सिवान हो, सिवान का रिसेंट का आप घटना ले लीजिए, वहाँ पे एक लड़की के साथ रेप होता है, उसके कुएं में डाल दिया जाता है। वहाँ पे मैथिली ठाकुर नहीं बोलती है। क्यों नहीं बोलती है? क्योंकि वहाँ पे भाजपा की सरकार है, एनडीए की सरकार है। अपने सरकार पर अगर उंगली उठाएंगी तो उनके शायद विधायकी भी जा सकती है। बताइए कि महिला होकर महिलाओं के ऊपर जब अत्याचार होती है तो यही महिला विधायिका सवाल नहीं उठाती हैं, उस वक्त खामोश रहती हैं। लेकिन दूसरों के राज्य में क्या घटनाएं घट रही है, क्या नहीं घट रही है, उसके ऊपर तुरंत बोलना इन लोगों को बहुत ज़रूरी हो जाता है। हमारे साथी आफ्ताब आलम से बातचीत करेंगे। आफ्ताब आलम, मैथिली ठाकुर का बयान बहुत तेज़ी से सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। थोड़ा सा हम बंगाल आने में सहज महसूस कर रहे हैं और थोड़ा अभी भी कर ही रही हूँ, इसको आप कैसे देख रहे हैं? और भी कुछ बोली उसमें, शायद बोली होंगी, बहुत सारी चीज़ें बोली, थोड़ा मेंशन करना टाइम वक्त लग सकता है नहीं उसमें और भी कुछ बोली है कि अभी यहाँ बीजेपी के कार्यकर्ता हैं तभी मैं सोना वगैरह पहन पा रही हूँ। तो काफिले के साथ आए हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता काफिले के साथ लेकर के आए हैं बंगाल, वही पूछ रहे हैं, मतलब पूरे काफिले के साथ लेके आए हैं, मतलब वहाँ पे ऐसा है महसूस नहीं। मतलब ठीक है, आप अच्छी गायिका हैं, अच्छा गाती हैं, मैं सुनता भी हूँ आपको, और आप जिस ज़िले से बिलोंग करती है उसी ज़िले से मैं भी बिलोंग करता हूँ। आप भी मधुबनी से बिलोंग करती है, मैं भी मधुबनी से बिलोंग करता हूँ, ठीक है। और आपको मैं चैलेंज कर रहा हूँ, आपको मैं चैलेंज कर रहा हूँ कि आप जहाँ के बारे में बात कर रही हैं और जहाँ से ताल्लुक़ रखती हैं, आप दोनों के बारे में बात करिए। आप मधुबनी के बारे में भी बात करिए और कोलकाता के बारे में भी बात करिए, और देखिए कि 12 बजे रात में आप वहाँ टहल के दिखाइए, 12 बजे रात में आप यहाँ टहल के दिखाइए, और दोनों में फ़र्क बताइएगा। आप दोनों में फ़र्क बताइएगा। मतलब हवा में बयानबाजी नहीं होनी चाहिए। आप भी मधुबनी से ताल्लुक़ रखती हैं ना, आप भी मधुबनी को बहुत अच्छी तरीके से जानती है ना, मैं भी मधुबनी को बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ। अरे मधुबनी 12 बजे के बाद तो दूर की छोड़िए, 11 बजे के बाद आप देखिए वहाँ पे किस तरीके से अंधेरा हो जाता है। 11 बजे के बाद आपको घूमना वहाँ पे मुश्किल हो जाएगा। मतलब कहते हैं ना कि अपने गुनाहों पर 100 पर्दे डालकर कहते हैं ज़माना ख़राब है, ऐसे नहीं होता है। अगर खामियां वहाँ हैं वहाँ भी गिनाइए, खूबियाँ वहाँ हैं तो वहाँ भी गिनाइए। खामियां यहाँ हैं तो यहाँ खामियां भी गिनाइए और खूबियाँ भी गिनाइए। मतलब यूपी अच्छा, बिहार अच्छा, राजस्थान अच्छा, आसाम अच्छा, जहाँ हमारी सरकार वहाँ अच्छी, जहाँ हमारी सरकार नहीं वही खराब। मतलब राजनेता जनता को कितना बुर्बक समझते हैं, हमको ये नहीं समझ में आ रहा है। राजनेता किस हद तक जनता को बुर्बक समझते हैं ये नहीं समझ में आ रहा है। बताइए, मतलब कह रही है, मैं, आप छोड़िए मेरी बात छोड़िए, जाइए आप किसी लड़की से पूछिए 12 बजे के बाद आपको कोलकाता में कैसा लगता है। मेरी बात छोड़ दीजिए, आप किसी लड़की से पूछिए जाकर के 12 बजे के बाद कोलकाता में आपको कैसा लगता है। और दावे के साथ मैं कह सकता हूँ कि अब तक मैं इतने शहर में घूमा हूँ, इतने शहर में गया हूँ, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि 12 बजे के बाद कोलकाता की सड़कों पर जितनी लड़कियां दिखती हैं जितने लड़के दिखते हैं उतनी लड़कियां दिखती हैं। बाकी शहरों में मुझे ये रेशियो नहीं दिखता है। ये फर्क है कोलकाता में। अच्छा आफ्ताब जी, मैं मतलब हाँ। मैं जैसे ये ऐसा नहीं कि यहाँ टीएमसी की सरकार है तो उसकी तारीफ कर रहा हूँ या ममता बनर्जी की तारीफ नहीं, निष्पक्ष होकर हम लोग बातचीत कर रहे हैं यहाँ पे। तारीफ क्या? हालांकि निष्पक्षता का भी पैमाना सबका अपना अपना होता है, सबका अलग अलग होता है, वो मापेंगे अपने हिसाब से। कहने का मतलब ये है कि आप अगर किसी चीज़ों की बात कर रहे हैं, चीज़ों को देख रहे हैं, तो आप ऐसे बात करिए। आप अगर ये बोलती कि मतलब पश्चिम बंगाल के अंदर ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, तो हम उस चीज़ को तलाशने के लिए निकलते हैं, हम उस चीज़ को ढूंढने के लिए निकलते हैं कि वाकई में क्या ऐसा है, ऐसी कहीं पे घटना घट रही है। लेकिन आप उसमें एक चीज़ और ऐड कर रही हैं, बिहार में सब चंगासी, बिहार में सब चंगासी। लेकिन तो बताइए, नहीं बताइए नालंदा की घटना क्या थी?
बताइए मधेपुरा की घटना क्या थी, बताइए फर्ग्यूसन की घटना क्या थी, अरे बताइए ना, नवादा की घटना क्या थी। वहाँ अथर मतलब नाम देख करके, प्राइवेट पार्ट को देख करके धर्म की पहचान हुई, उसके बाद उसकी लिंचिंग की गई। ये सब इस तरह की घटना आप कहाँ कहाँ घटते देखें। ये बिहार की घटना बता रहे हैं कि बांग्लादेश की हम बता ये रहे हैं? बिहार की घटना हम है। बांग्लादेश की नहीं ना बता रहे हैं, बिल्कुल। बिहार की बता रहे हैं ना, उसी बिहार के बारे में बता रही है ना। इनको मैं एक बार और पहले देखिए, क्या है ना कि आप पार्टी मतलब ठीक है, भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करती हैं, मतलब इतनी कम उम्र में इस हद तक इस तरीके की बयानबाजी करने से बचना चाहिए। खैर, लेकिन एक सवाल और उठता है आफ्ताब जी, बिहार की बेटी एक स्नेहा कुशवाहा थी, प्रधानमंत्री के लोकसभा संसदीय क्षेत्र से वहाँ पे उस बेटी की हत्या हो जाती है रेप होने के बाद। उस वक्त ये लोक गायिका कहाँ थी? मुझसे क्यों पूछ रहे हैं, उसी से पूछे ना। नहीं, उस वक्त भाजपा मुझसे के क्यों नेता पूछे? कहाँ थे जो मुझसे- उस वक्त नहीं बोला? आप मुझ- इसको मतलब मुझसे मत पूछिए, हाँ, मैथिली ठाकुर से पूछिए, मैथिली ठाकुर से पूछ लिया जाएगा जिस दिन मिलेंगे, उसी से पूछिए। लेकिन आपको वो बेहतर- आप ही कैसे देखते हैं? बेहतर होता कि वही जवाब देती ना। वो कैसे देखती हैं, वो कौन वाला चश्मा लगाती हैं, कौन वाले चश्मे लगा के देखती हैं? दो चश्मा आता है, एक मोदी जी वाला चश्मा आता है, वो लगाएंगे तो मतलब जहाँ जहाँ पे बीजेपी की सरकार है वहाँ वहाँ पे क्राइम नहीं दिखेगा, ठीक है। जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार है वहाँ वहाँ क्राइम नहीं दिखेगा। एक चश्मा आता है ऐसा कि जैसे उस चश्मे में पावर होता है, अब वो जिनका आँख खराब होता है वो लगाते हैं, या जो मतलब अपने फ़ायदे के लिए लगाते हैं, उस चश्मे से सबको आपको अलग अलग चीज़ें दिखेंगी, जो है एक्चुअल में वो दिखेंगी आपको। तो बेहतर है कि मैथिली ठाकुर बहुत कम उम्र में विधायिका बनी है। अच्छी बात, अच्छा लगता है कि हमारे इलाके की एक महिला मतलब इतनी कम उम्र में इतनी चीज़ें मिल गई उनको, सौभाग्यशाली है वो। मतलब उनको सुना जाता है, फ़ैन फॉलोइंग मतलब सिर्फ देश में नहीं है, दुनिया में भी है, अलग अलग देशों में जाकर के कार्यक्रम भी करती हैं वो। तो मतलब इन सब चीज़ों से, इस तरीके की बयानबाजियों से बचना चाहिए, चलिए कम से कम इस चीज़ों को ध्यान पे देना चाहिए। चलिए, हमारा भी कुछ सवाल है मैथिली ठाकुर से। पूछना चाहते हैं कि बिहार में जब हत्याएं हो रही हैं उस पर मैथिली ठाकुर खामोश क्यों हैं? उस पर प्रधानमंत्री खामोश क्यों हैं? बिहार के मुख्यमंत्री खामोश क्यों हैं? सम्राट चौधरी कुशवाहा समाज से आते हैं, कुशवाहा समाज की बेटी की हत्या होती है वाराणसी में, प्रधानमंत्री का लोकसभा संसदीय क्षेत्र है, उस पर प्रधानमंत्री नहीं बोलते हैं, उस पर सम्राट चौधरी नहीं बोलते हैं, उस पर मैथिली ठाकुर नहीं बोलती हैं। और जिस राज्य में आकर मैथिली ठाकुर बात कर रही थी कि हम यहाँ पे थोड़ा असहज महसूस कर रहे थे, उस राज्य में यहाँ पे लड़कियाँ 24/7 आराम से घूमते हुए आपको नज़र आ सकती हैं सड़कों पर। 4 बजे सुबह भी जाएंगे तो आपको अकेली भी लड़कियाँ ऑफिस से घर जाते हुए नज़र आ सकती है। 12 बजे जाएंगे तो आपको अकेली लड़कियाँ घर जाते हुए नज़र आ सकती हैं, ऑफिस से घर जाते हुए। यहाँ पे लड़कियाँ सेफ महसूस करती हैं, लेकिन आपके साथ प्रशासन भी है। ये कवर नहीं किया जा रहा है, मतलब किसी भी बातों को कवर नहीं किया जा रहा है, ये हकीकत रियलिटी बताई जा रही है। यू कैन चेक, आप कोलकाता में आइए और कोलकाता में आकर के चेक कर सकते हैं। बिल्कुल, लेकिन आपके साथ प्रशासन भी है, आपके साथ बॉडीगार्ड भी है, फिर भी थोड़ा असहज महसूस करती हैं। तो सवाल तो उठता है मैथिली ठाकुर जी आप पे, फिर और यही सवाल आप फिर वही वाला सवाल हो जाएगा, वो क्या कहते हैं विजय सिन्हा जी, ये बॉडीगार्ड का काम करके गोली नहीं चला सकता है, तो बिल्कुल फिर वही वाली बात आ जाएगी। थोड़ा अपने पार्टी के ऊपर ध्यान दीजिए। उत्तर प्रदेश से शुरू करते हैं। उन्नाव रेप केस, कुलदीप सिंह सेंगर, ब्रिजभूषण शरण सिंह, प्रज्वल रेवन्ना, ये लोग कौन थे मैथिली ठाकुर जी? थोड़ा बताइएगा क्या आप? चलिए, बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। आप बने रहिए, बहुत बहुत शुक्रिया।